हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 प्रश्नावली आपका जो है 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या है तो इसका जो है आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी बुक में, उसमें दिया है कि बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। बल्कि बहुलक ही नहीं, इस सवाल का जो है माध्य और बहुलक दोनों दिया है। ठीक है, तो हम जो है अगली वीडियो में जो है हमने माध्य, कई वीडियो ऐसे है जिसमें माध्य को बना रखा है, उसको ध्यान से देख लीजिए। आज हम लोग जो है बहुलक निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? बहुलक। देखिए, बहुलक निकालने के लिए आपको यहाँ पर जो है दो चीज़ दे दिया है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है, यानी वर्ग अंतराल वाला आज हम लोग बहुलक निकालेंगे। ठीक, वर्ग अंतराल में आपको दिया है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। और इसकी संगत बारंबारता क्या दिया है? 3 है, 8 है, 9 है, 10 है, 3 है, 0 है, 0 है और 2 है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग का काम करते हैं कि बहुलक निकालने के लिए अब आगे जो है कोई भी सरणी बनाने की जरूरत नहीं है, बस वर्ग अंतराल और बारंबारता से ही बहुलक जो है क्या होगा तो निकल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग का काम करते हैं कि बहुलक, आप जानते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता वाला जो आंकड़ा होता है, चर मान होता है, वही क्या होता है तो बहुलक होता है। तो इसमें सबसे पहले हमको जो है क्या करना होगा कि सबसे अधिकतम बारंबारता को लेना होगा। तो सबसे अधिकतम बारंबारता क्या है तो देख रहे हैं इसमें 10 है। हम लोग जो है 10 को हम लोग क्या करते हैं, घेर देते हैं, और इसके सामने जो वर्ग अंतराल है इसको भी हम लोग घेर लेते हैं। ठीक, तो अब इसमें आप समझिए कि क्या होता है। जो जो ये घेर दिया हम लोग, तो ये जो वर्ग अंतराल हुआ ये बहुलक वर्ग कहेगा। क्या कहेगा? 30 से 35 जो है बहुलक वर्ग, और ये जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता हो गई। ठीक, तो अब हम लोग आगे क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ पर जो है हमको जो है बहुलक का सूत्र सबसे पहले समझ लीजिए कि बहुलक का सूत्र क्या होता है। तो बहुलक का सूत्र होता है, यानी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं बहुलक बराबर, देखिए बहुलक बराबर होता है आपका यल प्लस, ठीक, ये होता है F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बटा में होता है आपका 2F1। क्या होता है? 2F1। अब माइनस होता है F0, F0 अब माइनस F2। क्या होता है? F2। और यहाँ पर गुणे में क्या होता है? H। ठीक, तो सबसे पहले आपको जो है इस सूत्र के आधार पर ही आपको बनाना होगा, इसमें लेना होगा। ठीक ना, तो देखिए सबसे पहले हमको जो है यल चाहिए। तो यल होता क्या है सबसे पहले देखिए, तो यल का मतलब होता है जो बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा। तो देखिए यही जो है बहुलक वर्ग है 30 से 35, इसकी निम्न सीमा क्या होगी तो 30 होगी। ठीक है, ये जो है 35 उच्च सीमा है, तो 30 जो है निम्न सीमा होगी। तो यही जो है यल का मान हुआ। तो यल के जगह पर हम लोग कितना लिख लेते हैं, तो यहाँ पे यल बराबर हम लोग लिख लेते हैं कितना तो 30 हो जाएगा। ठीक, यल बराबर कितना होगा 30। अब आ गया बारी F1 जो क्या होता है, F1 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो देखिए F1 यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पहले, F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो देखिए बहुलक वर्ग ये है और इसकी बारंबारता क्या है तो 10 है। तो यही जो 10 जो है आपको जो है F1 का मान हो जाएगा कंप्लीट। अब देखिए F1 जो क्या होता है, तो F1 जो होता है आपका यहाँ पर, तो देख लिए कि F1 है। अब आपको FO की ज़रूरत होगी। FO क्या होता है, तो FO जो होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितना है तो 9 है। तो यही जो होता है F0 का मान हो जाएगा कितना तो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9। अब इसके बाद जो हम लोग ले लेते हैं क्या चीज़ F2 जो होता है क्या है कि बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले जो वर्ग अंतराल है उसकी बारंबारता, यानी कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। इतना कंप्लीट हुआ। याद करिए यल बराबर कितना हुआ 30 हो गया।
इसके बाद F1 यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है 10 है। F0 क्या होता है तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता हो जाएगा। F2 क्या होता है तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता यानी 3 हो गया। अब रह गया लास्ट में यच। देखिए यच क्या होता है, ये जो यच जो होता है ये होता है आपको बहुलक वर्ग यानी वर्ग अंतराल की लंबाई या वर्गमाप होता है, ठीक ना। यहाँ से लंबाई आप ज्ञात देखिए 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, कितना का अंतर जा रहा है। इसमें 5 का अंतर है। कितना का अंतर है 5 का अंतर है। यही जो है 5 आपका हो गया क्या चीज तो यच का मान। अब हम लोग जो है केवल यहाँ पर अब सूत्र हम लोग लिख दिए हैं, सूत्र पे अब हम लोग केवल जो है रखकर अब यहाँ पर हल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो है बराबर यहाँ से हम लिखते हैं यल दिया है, यल का मान कितना है तो 30 यानी 30 है। 30 अब प्लस देखिए अब ब्रैकेट ले F1 का मान कितना है तो कितना है तो 10 है। कितना है तो 10 है, ठीक। अब माइनस F0 का मान कितना है तो देख रहे हैं 9 है। F0 का मान कितना है 9। अब बट्टा में क्या हो जाएगा कि बटा में आपका हो जाएगा देखिए 2F1 दिया है। क्या दिया है 2F1, तो 2F1 है तो यहाँ पर पहले हम लोग 2 लिख देते हैं और F1 यानी गुणा है तो गुणे कर देंगे 2F1 यानी F1 जो है F1 का गुणांक 2 है यानी 2 में और F1 में गुणा है तो गुणे यहाँ पर रख देते हैं। और F1 का मान कितना है तो देख रहे हैं 10 है तो यहाँ पे 10 रख लेते हैं। माइनस देखिए F0 का मान कितना है तो 9 है। अब फिर माइनस एक कितना है F2 का मान कितना है तो 3 है तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख लेते हैं। अब गुणे यच का मान कितना है तो यहाँ पर 5 लिख दिए, ठीक। अब आगे हम लोग हल करते रहें। देखिए अब इसकी जो है कोई ज़रूरत नहीं, अब केवल जो है हमको इतना ही से अब हो जाएगा, इसलिए इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, ये हो गया 30 अब प्लस हो जाएगा आपका, इसको घटा देते हैं 10 में से 9 गया कितना बचा तो 1 बटा में। अब देखिए इसमें गुणा कर लेते हैं 10 दूना का कितना हुआ तो 20 हुआ। और देखिए ये जो -9 और -3 है समान चिन्ह है, माइनस माइनस क्या होता है यानी प्लस होता है, यानी समान चिन्ह रहेगा तो वही चिन्ह यानी रखकर वही चिन्ह रखकर जोड़ देते हैं। माइनस माइनस है तो माइनस रखकर जोड़ देते हैं। 9 व 3 कितना हुआ तो 12 हुआ और यहाँ पर गुणे कितना है 5 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 30 ले लेते हैं, अब प्लस हो जाएगा आपका कितना तो 1 के बटा में हो जाएगा 12 में 20 में से 12 निकलेगा कितना बचेगा तो 8 गुणे कितना हुआ ये 5 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर जो है 30 प्लस देखिए गुणा है 1 में 5 का गुणा करेंगे क्या आएगा तो 5 आएगा, बटा में कितना हुआ 8। अब यहाँ पर जो है हम लोग जो है कई तरह से इसको हल कर सकते हैं। देखिए क्या पहला है कि इसको हम लोग डायरेक्ट कटा भी सकते हैं, यानी तो इसके बटा में 1 लेकर भिन्न का जोड़ घटाव करके फिर इसको हम लोग जो है कटा सकते हैं। तो आपको जो है किसी भी तरह से स्वतंत्र है, खैर हम जो है यहीं पे कटा देते हैं। देखिए चाहे यहाँ पर बटा में 1 ले लीजिए, ठीक। अब 1 और 8 का लसा क्या होगा, ये भिन्न का जोड़ है 8 होगा। 8 हुआ तो अब क्या करते हैं हम लोग आगे कि 8 में 1 का भाग करेंगे तो 8 आएगा। 8 आएगा तो उसमें जो है कितना का गुणा करेंगे 30 का, तो 3 8 38 का 24 यानी 240 आप प्लस ये कितना हो जाएगा 8 से 8 एक बार में ख़त्म, 1 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये आपका 245 अब बटा में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जो है भाग कर देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हम स्पष्ट भाग कर दे रहे हैं। यहाँ का आपका हो गया 245 में 8 का भाग करना है तो 38 का 24 हो जाएगा, ठीक। ये जो है कट गया, ऊपर से क्या उतरेगा 5, तो ध्यान दीजिएगा ऊपर से उतारने के बाद तुरंत भाग देना चाहिए, तो भाग जाएगा नहीं, नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या कर देते हैं 0 बैठाकर दशमलव देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखिए 8 छक्का 48 हो जाएगा, बचा कितना 2 20 हो जाएगा। अब 0 बढ़ाकर भाग दीजिए, 8 छक्का 8 दूना का 16, 38 का 24 दो बार में जाएगा, 8 दूना का 16 कितना बचेगा तो 4 फिर 0, 8 पाँचे 40 हो जाएगा, 8 पाँचे कितना हो जाएगा 40। देखिए कट गया, यानी इसको हम लोग कटा कर कितना लिख सकते हैं तो 30 पॉइंट में हो जाएगा 625, यानी 30.625। देखिए 2 अंक भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, 6 दशमलव के बाद जो है 2 अंक भी ले सकते हैं। यही क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा, ठीक। वीडियो को जो है
पूरा देखिए, तभी जाकर जो है आपको समझ में आएगा। और ऐसा जो है सवाल जो है आप मिलेगा तो अब जो है बहुत कम समय में बना सकते हैं, केवल आपको समझना बाकी रह गया था। ठीक।